जय गुरुदेव। महानिर्वाण। श्री स्वामी जी महाराज ने वैसे तो पहले से ही वसीयत लिखकर काशी के सिद्ध योग आश्रम पर श्री स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तथा उत्तर काशी का शंकर मठ श्री सदानंद तीर्थ महाराज के नाम लिख दिया था। किंतु अपनी जीवन लीला समाप्त करने के कुछ काल पूर्व तो आपने मठ की ओर से बिल्कुल ही उदासीनता ग्रहण कर ली थी और आश्रम संबंधी सब कार्य एवं निर्णय श्री स्वामी नारायण तीर्थ महाराज पर छोड़ दिए थे। सन 1957 में तो आप एकदम ही विरक्त हो गए। कुछ भी पूछने पर श्री नारायण तीर्थ महाराज की ओर संकेत कर देते थे। आपके एक शिष्य श्री योगेश ब्रह्मचारी ने संन्यास दीक्षा के लिए प्रार्थना की तो उन्हें भी मुहूर्त आदि निश्चय करके श्री नारायण तीर्थ महाराज से दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। 24 नवंबर 1957 को आपने विधिवत उत्सव करके काशी के दंडी समाज के सम्मुख श्री नारायण तीर्थ जी महाराज को अपने स्थान पर सिद्ध योग आश्रम की गद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं एक प्रकार से कार्य मुक्त हो गए। इस प्रकार आपने सारे प्रपंच से विमुख होकर शारीरिक रूप में भी इस सब से पृथक हो जाने का निश्चय किया और काशी छोड़कर कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बनाया। वैसे तो आप लगभग प्रतिवर्ष ही कलकत्ता जाया करते थे, परंतु वह जाना तो काशी वापस आने के लिए हुआ करता था और इस बार का जाना काशी छोड़ने के लिए था। पिछले कुछ वर्षों से आपको पेट की अस्वस्थता तथा रक्तचाप की कुछ शिकायत रहने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि आप शीघ्रतापूर्वक अपने कर्म भोग समाप्त करने में लगे थे। आपका यह जीवन तो शुक्ल कर्मों में ही बीता था। भगवत भजन, सत्संग, गुरु सेवा तथा लोक कल्याण हेतु गुरु कर्तव्य ही आपका जीवन क्रम रहा। अतः यह कहा जा सकता है कि आपके ये रोग पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध कर्मों के ही फल थे। उनमें से भी अधिकांश को आपने प्रचंड ज्ञान योगाग्नि और निष्ठापूर्वक गुरु सेवा से जलाकर भस्मीभूत कर दिया था और कुछ को आप भोग कर समाप्त करने में लगे थे। अंतिम वर्षों के आपके इन रोग आदि के कारण के प्रति कई लोग एक दूसरा दृष्टिकोण भी व्यक्त करते हैं। गुरु शिष्य संबंध स्थापित होने पर जहाँ शिष्य को गुरु की उन्नत आध्यात्मिक चेतना का लाभ प्राप्त होता है, वहाँ गुरु को शिष्य की पाप राशि और प्रारब्ध जन्य रोग आदि के संक्रमण की संभावना होती है। यदि गुरु शिष्य संबंध केवल मौखिक स्तर तक ही सीमित हो तो इस सिद्धांत का समझ में ना आना स्वाभाविक है, किंतु जिन लोगों को गुरु शिष्य संबंध की आत्मीयता एवं आंतरिक शक्ति मिलन का किंचित मात्र भी आभास नहीं है, उन्हें यह बात हृदयम करने में कठिनाई आती है। अतः आपके दयालु स्वभाव, साधन क्रम तथा दीक्षा प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए यह भी सर्वथा संभव है कि आप शिष्यों के संचित पाप रोग आदि काटने में ही लगे हों। इस बारे में आपके जीवन की एक घटना का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। आपने एक व्यक्ति को अनुमति देकर दीक्षा के लिए मुहूर्त निश्चित कर दिया,
दूसरे लोगों ने आपको बताया कि वह व्यक्ति भगंदर का रोगी है, इसलिए उसे दीक्षा देना उचित नहीं। आपने कहा, उसे दीक्षा की अनुमति देकर और मुहूर्त निश्चित करके मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, इसलिए अब उसे दीक्षा ना देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आपने उस व्यक्ति को निश्चित मुहूर्त पर दीक्षित किया और बाद में कुछ दिनों तक स्वयं भगंदर का रोग भोगा। कलकत्ता के राय परिवारों में श्री बनवारी लाल राय का परिवार विशेष प्रतिष्ठित है। श्री महाराज जी पर आपका बहुत भक्ति भाव था। आपकी पत्नी श्रीमती लावण्यमयी राय तो आपकी परम भक्ति थी, किंतु आपकी भक्ति का स्वरूप वात्सल्य भाव का था। आप श्री महाराज को मेरा गोपाल कहकर संबोधित किया करती थी और पुत्रवत स्नेह एवं गोपाल भाव से ही सेवा किया करती थी। श्री महाराज भी आपको माता कहा करते थे और शरीर त्याग पर्यंत उनके साथ बच्चों की तरह ही रहे। अब की बार भी सब ओर से मुक्त होकर जब आप कलकत्ता पहुँचे तो उसी प्रकार जैसे बच्चा अपनी माता की गोद में जाकर सब चिंताओं विपदाओं से अपने आप को मुक्त एवं सुरक्षित अनुभव करता है, श्रीमती लावण्यमयी राय तो सदैव अपने गोपाल के स्वागत के लिए तैयार रहती ही थीं। श्री नारायण तीर्थ जी महाराज आपको कलकत्ता छोड़ने गए और कुछ दिन वहाँ साथ रहकर एवं सब व्यवस्था करके वापस काशी चले आए। श्रीमती लावण्यमयी राय लाड भाव से सेवा करने लगीं। इस बीच आपका स्वास्थ्य कभी ठीक रहता और कभी अस्वस्थ हो जाते। कलकत्ता के शिष्य मंडल को भी सेवा एवं दर्शन का लाभ अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। चातुर्मास समाप्त होने पर आया। सब के सब लोग काशी वापस जाने की तैयारी करने लगे। काशी से भी चातुर्मास समाप्त होने पर शीघ्र ही मठ में वापस पधारने के लिए प्रार्थना पत्र मिलने लगे। अतः चातुर्मास की समाप्ति के दिन ही प्रस्थान करने का कार्यक्रम बनने लगा। गाड़ी में टिकट एवं स्थान सुरक्षित करा लिए गए, किंतु श्री महाराज जी स्वयं इन सब से उदासीन थे। कार्यक्रम संबंधी कोई भी बात पूछने पर कह देते, आपको जो ठीक दिखे करो। भाद्र शुक्ला एकादशी का दिन था। काशी प्रस्थान करने में अभी 4 दिन शेष थे। उस समय आपको कोई शारीरिक रोग कष्ट नहीं था, पर कमजोरी के लक्षण अवश्य थे। यथा नियम आपने प्रातः स्नान, संध्या, भस्म धारण आदि किया। मध्याह्न में थोड़ा फलाहार भी किया। शाम को फिर स्नान किया। इस समय तक किसी के मन में कोई शंका नहीं थी, किंतु शाम को 4 बजे आप लेटे लेटे लंबी सांसें लेकर सोहम सोहम की ध्वनि करने लगे। ध्वनि क्रमशः लंबी और धीमी होते होते एकदम बंद हो गई और श्री महाराज जी नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन हो चुके थे। उस दिन तारीख 27/9/1957 तथा समय सायंकाल 6:10 था। समाचार फैलते ही सभी शिष्य और भक्त लोग एकत्रित होने लगे। दर्शनों का अंतिम अवसर जानकर सबने श्रद्धापूर्वक शरीर का पूजन आदि किया। फिर लकड़ी का एक बड़ा संदूक बनवाकर उसमें शरीर सुरक्षित रखकर रेलगाड़ी से काशी लाया गया। काशी के स्टेशन पर भी सहस्त्रों लोग उपस्थित थे। आश्रम में लाकर
शरीर को हाल घर के भक्तों के अंतिम दर्शनार्थ रखा गया और दूसरे दिन शिष्य समुदाय, अनेकों भक्तजन तथा सन्यासी समाज की उपस्थिति में पार्थिव शरीर को ससम्मान मणिकर्णिका घाट पर श्री गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। आपकी प्रतिमा मठ के मंदिर में स्थापित कर दी गई है, जिसका विधिवत पूजन होता है। आज श्री स्वामी जी महाराज का नश्वर शरीर हमारे मध्य विराजमान नहीं है, किंतु उनकी स्मृति आज भी अगणित हृदयों को आलोकित कर रही है। उनके द्वारा प्रज्वलित आध्यात्मिक चेतना उनके अनेकों शिष्यों के अंदर अंतर गुरु का कार्य कर उनका मार्गदर्शन कर रही है। उनकी अनुभवपूर्ण मार्मिक रचनाएं आज भी साधकों को गुरु तुल्य पथ प्रदर्शन प्रदान कर रही हैं। आपके जीवन संस्मरण कई सत्संग सभाओं की चर्चा का विषय बने हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि भारत में ऐसी विभूतियाँ समय समय पर प्रकट होकर आध्यात्मिक रश्मियाँ फैलाती रहें, पारमार्थिक परंपराएं स्थापित करती रहें और त्रितापों से आक्रांत साधक समुदाय को प्रेरणा, साधन शक्ति एवं विवेक प्रदान करती रहें। इति ओम। जय गुरुदेव।